संजीर। माई, तू परेशान काहे हो रही? तू तो ये जानती ना कि हमने ऐसा कछु नहीं किया होगा, तो फिर तू डर काहे रही है? हम तो जानते हैं बिटिया, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ और तो कौनो तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करता है ना। जमाई बाबू भी नहीं, वो खुद कहे हैं कि तुमको गिरफ्तार करवा देंगे अगर आलिया नहीं मिली तो। माई, तुझे लग रहा है डॉक्टर बाबू ने हमारा साथ नहीं दिया, पर असल में उन्होंने हमारा साथ दिया है। तूने देखा नहीं उन्होंने कैसे हमें जेल में जाने से बचाया? हम ही जानते हैं माई, वो हमें कछु नहीं होने देंगे। अरे उन्होंने तो हमें समय दिया है कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए। बस हमें कोशिश करनी है ये याद करने की कि आखिरकार आलिया के कमरे में उस रात हुआ क्या था, और हम ही जान कर रहेंगे कि आलिया कहाँ गई। अब क्या करोगे भाई आप? और गहना का कैसे बचाव करोगे? पता नहीं, सब गहना के खिलाफ कोई नया सबूत ना है, और उसके पास जितना भी समय है उसकी गिरफ्तारी से पहले, उसमें वो खुद को बेगुनाह साबित कर ले। ये सब क्या हो रहा है? हमें कल रात के बारे में कुछ याद काहे नहीं आ रहा है? हमने हमारा फोन आलिया के कमरे में से लिया और फिर हम दरवाजे की ओर गए, फिर उसके बाद सुबह हम सीधा हमारे कमरे में, और फिर आलिया गायब कहाँ हो गई? हमें कुछ याद काहे नहीं आ रहा है? कुछ ये सब क्या था? एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि ये सब कल रात हुआ था। कल रात ऐसा ही हुआ था, हमें याद आ रहा है, पर हमने खून काहे देखा? ये हमने सच में आलिया के साथ कछु कर तो नहीं दिया? नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या था जो हमें कछु समझ ही नहीं आ रहा है? क्या हुआ बिटिया, तुम ठीक हो ना? माई को हम कछु नहीं बता सकते, वरना वो और घबरा जाएगी। इसीलिए पहले हमें ही समझना होगा कि आखिर हुआ क्या था। हाँ माई, हम बिल्कुल ठीक है। और तुझे ठंड लग रही है ना? तुझे भूख भी लग रही होगी। हमें माफ कर देना माई, हमारी वजह से तुझे इतनी तकलीफें सहनी पड़ रही है। कहना जमाई बाबू, वो खाना लेकर आए थे आप लोगों के लिए, और ये कंबल भी है, बाहर बहुत ठंड है तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। इसकी क्या जरूरत थी जमाई बाबू? जरूरत कैसे नहीं थी? आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बैठिए खाना खाइए। चलिए आंटी, सॉरी, वो कोई बात नहीं बेटा, आप चलिए, मैं अभी साफ करवा देता हूँ। हाँ भाई आप आते हैं। चलिए। चलो बैठो, खाना खा लो।
आप यहाँ? किसी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। धन्यवाद। किस लिए? बाकी किसी को नहीं पता थी, लेकिन हम जानते हैं आपको हम पर भरोसा था और इसीलिए आपने हमें पुलिस वालों को ले जाने नहीं दिया। और अभी आप हमरे और हमरे माई का इतना ख्याल रख रहे हैं। आप हमारी इतनी परवाह क्यों करते हैं डॉक्टर बाबू? बोलिए। आप तो हमें अपनी पत्नी भी नहीं मानते और आज आपकी होने वाली पत्नी गायब हो गई तो पूरा परिवार हमरे खिलाफ खड़ा था और एक सिर्फ आप थे जो हमरे साथ खड़े थे। काहे? मुझे नहीं पता, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और जब हम कुछ भी नहीं खाते हमें जोर से भूख लगती तो हमें हिचकी आती है। खाओ। फिर से भूख की वजह से तुम्हें हिचकियां शुरू हो गई ना? तो भूखी रहोगी तो और क्या होगा? चलो खाओ चुपचाप जल्दी से। जब देखो अपने मन की करनी होती है तुम्हें, और पूरा खाना खत्म किए बिना उठी ना तो देखना तुम। खाओ। ईशान, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। अभी लाया भाई। कोई काम तुमसे बिना चोट लगाए नहीं किया जाता। कभी खुद को चोट लगा लेती हो, कभी मेरे भाई ये लीजिए। खोल। ये सब कहाँ याद आ रहा है हमें? क्या कल रात सच में हमने आलिया के साथ कुछ गलत किया है? अगर हाँ तो हमें सही से कुछ याद काहे नहीं आ रहा है? अगर डॉक्टर बाबू को इस बारे में पता चल गया तो जिस तरह वो अभी हमारा ख्याल रख रहे हैं कल हमसे नफरत करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप खाना खा लीजिए ना। ईशान चलिए आंटी। बिना खुद को चोट लगाए खाना खाओ। रुक जाओ, मैं खिला देता हूँ। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आपने खाना खाया? नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। नहीं, हमरे साथ खाइए। नहीं, मैं किसी का झूठा नहीं खाता। इतने तो नखरे इनके, मैं किसी का झूठा नहीं खाता। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं।
हम तो सोचे थे कि जमाई बाबू हमारी बिटिया को अपना लिए, लेकिन जमाई बाबू तो दूसरी शादी कर रहे हैं। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि उनका मन कहाँ है। भाई की आंखों में दिख रहा है ना कि वो गहना के लिए कितनी परवाह करते हैं। वाह, कितना प्यारा पल है। माफ कीजिएगा, मैंने तो आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अरे वाह आयुष्मान बचवा, अपने होने वाली बीवी के खोने की खुशी में इस नौकरानी को दावत खिला रहे का? वाह। नहीं ताई जी, वो इसके हाथ पे चोट लग गई थी इसलिए मैं। तुझे इसकी चिंता क्यों हो रही है? माँ है ना इसकी यहाँ, खाना खिला सकती है ना वो भी। तुझे इसके आसपास क्यों रहना है? वैसे जानकी जी, आपके आयुष्मान की समझदारी और महानता के ऊपर तो किताब लिखी जानी चाहिए। इस लड़की का ध्यान और ख्याल सब है इसे, सिर्फ शर्म ही नहीं है। ये सब का है आयुष्मान? हम जानते हैं गरीबों के लिए तुम्हारे दिल में बहुत ममता है, उनकी मदद करना चाहते हो, पर ये लड़की मदद के लायक नहीं है। इसकी हरकतों की वजह से हमने इसे घर से बाहर निकाला है, और यहाँ तुम हमसे छुपाकर इसे खाना खिला रहे हो, कंबल दे रहे हो। वो जी मैं छुपाना नहीं चाहता। पर छुपाया ना, छुपाया कि नहीं आयुष्मान? छुपाने का मतलब झूठ बोलना होता है आयुष्मान। एक ही बात है, और तुम जानते हो हमें झूठ से कितनी नफरत है, और झूठ की सजा तो मिलेगी। ये सजा तो बहुत छोटी है आयुष्मान, आइंदा याद रहे। हमसे कुछ छुपाया या झूठ बोला तो हम भूल जाएंगे कि तुम इस घर के बेटे और हमरे लाडले हो, समझे? चलो उर्वशी। ये गहना तो सर का दर्द बन गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आलिया को गहना के पकड़वा शादी का ऐसा कौन सा राज पता चल गया है कि गहना ने उसे गायब करके पता नहीं उसके साथ क्या कर दिया है। हाँ।
बात चकोरी के मुंह से निकली है, पर है पते की। गहना की पकड़वा शादी का ऐसा का राज है जो आलिया को पता चल गया और गहना इतना घबरा गई। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं लगता है कि गहना की पकड़वा शादी और आलिया के गायब होने का कुछ तालमेल होगा, क्योंकि कितनी बार आलिया ने गहना को घर से बाहर निकालने की कोशिश की ना, तो हो सकता है गुस्से में गहना ने आलिया के साथ कुछ कर दिया होगा। ना ना, कोई तो राज है गहना के पकड़वा शादी का, और वो राज तू भी जानती है। तभी तो जीजी ये उस दिन गहना की तलाक कराने की कोशिश कर रही थी, है ना? किसके तलाक के कागज है और इन पे आयुष और गहना के दस्तखत काहे ले रही हो? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे नहीं पता? तो खा अपने बेटी के सर की कसम और बोल कि तुझे गहना के पकड़वा शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आजा चल। अरे जेठानी जी, चल खा अपने बेटे के सर की कसम, खा। मैं आयुष्मान के सर पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोल सकती, पर सबको आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी का सच भी तो नहीं बता सकती। हमें समझना ही होगा कि हमें जो कुछ भी धुंधली चीजें याद आ रही है वो किस तरफ इशारा कर रही है। और हमें ऐसा लगता है कि आलिया के कमरे में जो कुछ भी कल रात हुआ था वो हमें वही जाकर याद करना पड़ेगा। वहां जाने का हमारे पास बस एक ही तरीका बचा है। उस रात हम यहाँ खड़े थे और आलिया हमारे सामने खड़ी थी, और हम दोनों के बीच बहस हो रही थी। लड़की, मैं ना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। हम डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस दिलाकर रहेंगे। चल, तू ही हारेगी इस बार भी, वो की खाएगी तू, समझी? और फिर हमने आलिया से अपना फोन छीना और हम दरवाजे की तरफ भागे। धुआं याद आया। हमने जैसे ही दरवाजा खोला हमारे सामने से बहुत सारा धुआं आया था। वो धुआं आया था या फिर किसी ने किया था, और किया था तो किसने किया? कसम खाओ कमला। हाथ मत हटाना। आसमान के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि
तुमको गहना की पकड़वा शादी के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर सबके सामने गहना की पकड़वा शादी का राज बता दो। आप लोग क्या कसम कसम खिलवा रहे हैं मां को? इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे मां ने कहा ना कि उन्हें गहना की पकड़वा शादी का राज नहीं पता है, तो नहीं पता होगा। और वैसे भी ये समय आलिया को ढूंढने का है, ना कि गहना की पकड़वा शादी का राज जानने का। अरे बेटा, हम तो ये सब इसलिए पूछना चाहते थे क्योंकि हमें लगता है कि इन सब बातों का आपस में मेल तो है। और तू क्या अपनी माँ को बचा रहा है? हाँ, तू भी तो कहता ना उस गहना की शादी में। इसका मतलब ये है कि तेरी माँ के साथ साथ तुझे भी गहना के पकड़वा शादी के बारे में पता है। तो चल तू भी सबको बता दे कि गहना के पकड़वा शादी का राज क्या है। क्या हुआ था? कैसे आया था वो धुआं? और हमें उस धुएं से क्या हुआ था? सोच कहना, सोच, दिमाग पर जोर डाल, सोच। कहीं हमने वो दरवाजे पे किसी को देखा तो नहीं था? क्या है? कमरा? आलिया के कमरे में कैसे? और किसने लगाया ये कैमरा? हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि ये आलिया जी ने अपनी गाड़ी से हमारी माई को टक्कर मारी थी। और ये रहा उसका सबूत। ये देखिए, ये कपड़ा हमें इनकी गाड़ी में फंसा हुआ मिला। ताई जी वो पैकेट दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल हूबहू सेम कपड़ा है। उस दिन मैं सफाई करवाने के लिए एक कपड़ा लेकर आई थी, तो हो सकता है कि गाड़ी की सफाई के समय कोई कपड़ा फंसा हुआ रह गया होगा। उस दिन तो मेरे पास अपना सच बताने आई थी ना, अपनी पकड़वा शादी के बारे में, इसलिए मैंने जानबूझकर उस सीढ़ियों से खुद को गिरा दिया ताकि उसका इल्जाम तुझ पर आ जाए। तूने भी अपने और आयुष्मान के साथ हुई पकड़वा शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, सबको धोखा दिया। उसका क्या? हाँ, मैं ना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। आलिया ने हमेशा से कछु ना कछु उल्टा काम कर कर हमें फंसाने की कोशिश की, और कहीं इस बार भी आलिया ने तो नहीं हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं आप? 1 मिनट डॉक्टर आए से ले आओ। आपके लिए एक बुरी खबर है, हमें आलिया की लाश मिली है। लाश? आलिया? आलिया! आलिया! बेटा! आलिया! आलिया उठ जा बेटा! नहीं बेटा! आलिया ऐसा नहीं हो सकता बेटा! आलिया बेटा उठ जा! आलिया बेटा! बेटा उठ जा! आलिया बेटा! आलिया! आलिया! और हाँ, आप लोगों का शक सही था। हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें गहना आलिया को पहाड़ी से धक्का दे रही है। एक मिनट, इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इनका चेहरा पूरा खराब हो चुका है। मेरी सलाह ये है कि आप लोग इनका चेहरा ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। जो भी इनका सामान है, इनके कपड़े और चीजों से ही पहचान करिए प्लीज। पर हमने कोई धक्का नहीं दिया है इन्हें, हमने नहीं किया है ये सब झूठ है, हमने ऐसा कछु नहीं किया है। इंस्पेक्टर, गहना ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। वो सीसीटीवी फुटेज में शायद कोई और लड़की हो। सबूत है मेरे पास, देखिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते, आलिया के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। वो तुम ही थे ना आयुष्मान, जिसने मुझे इस लड़की को पुलिस के हवाले नहीं करने दिया था। तो अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अब हाथ क्यों बंधे हुए तुम्हारे? जुबान क्यों बंद है? बोलो। अरे, इससे तुम्हारी कल शादी होने वाली थी, दुल्हन बन के आने वाली थी इस घर में ये, और आज देखो लाश बन गई है, लाश। वो भी सिर्फ इस गहना की वजह से, इस गहना की वजह से। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम किसी को मार कैसे सकती हो? अरे सब लोग तुम्हें दोषी मान रहे थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी की जान ले लोगी। कहना हमने जान नहीं ली किसी की, हमने जान नहीं ली किसी की, हमने नहीं किया डॉक्टर बाबू ऐसा। अरे हमें तो याद भी नहीं आ रहा है कल रात के बाद हुआ क्या था। शर्म नहीं आती तुमको? जरा भी शर्म नहीं आ रही तुमको? अरे सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम दोषी हो, फिर भी तुम कह रही हो हमने कछु नहीं किया, हमने कछु नहीं किया। का कमी रह गई? हाँ, का नहीं दिया इस घर ने तुमको? अरे हमने तुमको छत दी, आसरा दिया, अनाज दिया, और तुमने हमरे घर की होने वाली बहू की जान ही ले ली।
नहीं बुआ जी नहीं, बुआ जी कम से कम आप तो हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने ऐसा नहीं किया है बुआ जी। अरे काक नहीं किया तूने? हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी झूठ कैसे बोल सकती है? अरे वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तूने आलिया को पहाड़ से नीचे धक्का मार दिया है। कहीं आलिया को वो रिकॉर्डिंग उसी समय का तो नहीं है? अरे तो तुझ पर सिर्फ इल्जाम थे, बाद में सबूत भी मिले। सोच भी नहीं सकती मैं कि तू खूनी निकलेगी। अरे खूनी है तू। मार दिया आलिया को। कमला भाई, आप सभी लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने नहीं किया है ऐसा, हम नहीं कर सकते ऐसा। हमें सच में याद नहीं आ रहा है कल रात क्या हुआ था, लेकिन हमें याद आया ना है। एक इंसान को ये तो पता होता है ना कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। हम सच कह रहे, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, ये वीडियो का है, भगवान भी आकर कहेंगे ना कि हमने गहना किसी की जान ले सकती है, हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। लो, ये भी बोली। अरे देख अपनी बेटी को, कितनी चालाक है ये। बेचारी आलिया को तो मार ही दिए, अब याददाश्त खोने का भी नाटक करिए। कितनी बेशर्म है ये। बस कीजिए, बस कीजिए, आप लोग हमारी बेटी को दोषी ठहराना। अरे वैसे भी सुबह से वो घरे में थी, तो वो कैसे कर सकती है कुछ? हम कह रहे हैं इसमें जरूर कुछ साजिश है, कुछ साजिश है इसमें। अरे साजिश तो तुम लोगों ने रचा है, मेरी बेटी ने रचा है। नहीं, देख लिया अपनी बेटी का असली रूप। माँ के मुंह में तू अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई, और वही गलती मुझसे भी हुई है। देख लिया आयुष, इस लड़की पर भरोसा करने का अंजाम। नहीं, नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया। डॉक्टर बाबू, आप अपनी बात का विश्वास कीजिए, आप अपनी बात का विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, हमने नहीं किया। आप कुछ बोलिए ना, आप बताइए ना, इन सबको हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमें सजा देनी है, आप हमें सजा दे दीजिए, हमें मार दीजिए, लेकिन ये ना समझिए कि हम खूनी हैं। मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है गहना? अरे सब कुछ साफ साफ हमारे सामने है। ये क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? नहीं किया। अरे मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे उसका ये इनाम दिया है। शक करना, गलत करना, सच झूठ सब समझ में आता है मुझे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अरे सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने क्या किया? मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया। अरे गलती मेरी है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं जानता ही नहीं हूं कि तुम कौन हो, पर अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। तुमने जो जुर्म किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
नहीं जमाई बाबू, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो समझिए ना, आप तो जानते हैं गहना कोई कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। जमाई बाबू क्या कर रहे हैं? ये चाहिए इंस्पेक्टर साहब इस मुजरिम को। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। इसका मुझसे या मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है। ले जाइए इस खूनी को। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। क्या ना तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम इस हद तक जा सकती हो, मैं इस सपने में भी नहीं सोच सकता था। जमाई बाबू बोलिए ना, छोड़ दे हमारी बिटिया को, छोड़ दो लोग हमारी बिटिया को। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या ना मेरा भरोसा और मेरा दिल दोनों तोड़ दिए तुमने। आपके लिए एक बुरी खबर है, हमें आलिया की लाश मिली है। आप लोगों का शक सही था, हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें गहना आलिया को पहाड़ी से धक्का दे रही है। क्यों तोड़ा तुमने मेरा विश्वास? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? सच कहूं तो अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा क्या ना कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा। और अब दिल की नहीं सिर्फ दिमाग की सुननी है मुझे, और मैं सारे सबूतों को और नजरअंदाज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। तुमने जो जुर्म किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा। अरे मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे उसका ये इनाम दिया है। अरे सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने क्या किया? मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। इसका मुझसे या मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है।
इतना बड़ा जुर्म किया है ना तूने कि जब तक तेरी फांसी नहीं हो जाती सड़ती रहेगी इसी जगह पे। क्या देख रही है? चल। इतना क्या रो रही है? हाँ, और वैसे ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया तूने? अरे बोल ना। ओ अच्छा, तो तूने भी मेरी तरह साइबर क्राइम किया है, यानी कंप्यूटर वाला जोल झपाटा, है ना? का कंप्यूटर ये सब का कह रही है आप? और ऐसा काहे लगा आपको? अरे ये जो तू अपने साथ कैमरा छिपा कर लाई है, ये मैं तेरे पास देखते ही समझ गई थी कि तूने जरूर किसी की वीडियो बनाई होगी, या फिर किसी और के चेहरे पर किसी और का चेहरा चिपका कर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की होगी। इस कैमरा के बारे में तो हम भूल ही गए थे। कहीं ये सब आलिया जी की कोई चाल तो नहीं? का कह रही थी आप? वो नकली वीडियो, वो चेहरे पे चेहरा किसी का लगाना, वैसा हो सकता है का? हो सकता है मतलब? अरे नहीं नहीं आई है क्या दुनिया में? अरे ये सब काम तो आजकल धड़ल्ले से हो रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सही से जांचा ना जाए ना तो पता भी नहीं चलता है कि असली क्या है और नकली क्या। और वैसे इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। भाई आलिया ने भी तो हमारा नकली वीडियो नहीं बनाया, क्या ये सब हमें फंसाने के लिए उसकी नई चाल है? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है कहना। क्यों किया है ऐसा, क्यों? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
या जंजीर। का कह रही थी आप? चेहरे पे चेहरा किसी का लगाना वैसा हो सकता है का? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सही से जांचा ना जाए ना तो पता भी नहीं चलता है कि असली क्या है और नकली क्या। और वैसे इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वैसा हो सकता है? सोच गया ना सोच दिमाग लगा तो किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानती है और हल निकालना भी जानती है, तो इस गुत्थी का भी हल निकाल। सोच 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 कुछ सोच। खेती सुनिए, तुम्हारे पास पेन या पेंसिल कछु है? का है? मारना चाहती हो मैं? नहीं नहीं, हमें बहुत जरूरी काम है तो दीजिए ना। जिस तरह हम किसान पूरी मेहनत और संयम से खेती करते हैं, वैसे ही आलिया ने भी ये सब बड़े संयम से किया है। जैसे हम किसान सबसे पहले खेत जोतने के लिए उसकी खुदाई करते हैं, वैसे ही आलिया ने भी हमसे जानबूझकर लड़ाई करी। उसने हमें बताया कि वो हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी के बारे में जानती है। फिर उसके बाद जब हम किसान खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही आलिया ने भी हमरे खिलाफ सबूत बिछा है। हमरे हाथों और कपड़ों पे खून का मिलना, वह टूटी हुई चूड़ी और पायल का मिलना, और फिर जैसे हम खेत में फसल को बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं, वैसे ही आलिया ने सबके मन में हमरे खिलाफ शक डाला और बात को बड़ा करने के लिए अपने आप को गायब कर दिया। कहाँ है आलिया? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे पता है कि आलिया कहाँ है। और फिर उसके बाद जब हम फसल की सफाई करते हैं ताकि वो काटने लायक बन जाए, वैसे ही आलिया ने भी साबित करने के लिए कि उसको कुछ हो गया और उसके मुजरिम हम हैं, उसके लिए नकली लाश भिजवा दी। और आखिर में जब फसल खड़ी हो जाती है तो हम किसान बड़े ही संयम से उसकी कटाई करते हैं, वैसे ही आलिया ने किया। बड़े ही होशियारी से वो नकली वीडियो बनाया जिसमें किसी और की जगह हमरा चेहरा लगा दिया, और फिर हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें जेल भिजवा दिया। हो, ये क्या तू तब से बड़बड़ाई जा रही है? हाँ? आप नहीं समझेगी, आप किसान नहीं है ना। धन्यवाद, अनजाने में ही सही, पर तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। तुमने सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग खोल दिया है हमारा। आलिया, तुमने बड़ा ही दिमाग लगाकर बड़ी ही समझदारी से हमरे खिलाफ ही चक्रव्यूह रचा। तुम ही भूल गई कि हर कमजोर के पास एक ताकत होती है और एक ताकतवर के पास कमजोरी। तुमने तो तुम्हारे दिमाग की चाल दिखा दी, अब हम हमरे दिमाग की ताकत दिखाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें ऐसे जीतने नहीं देंगे आलिया। बेचारी कहना,
मेरे जिंदा होते हुए भी मेरे ही मौत के इल्जाम में जेल में पड़ी है। खेती बाड़ी करने वाली लड़की मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तुझे सिर्फ फंसाया नहीं है मैंने, बल्कि आयुष्मान के मन में तेरे खिलाफ जो जहर भरना था वो मैंने भर दिया है। अब आयुष्मान तेरे ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा, तुझे अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं जीत गई और तू हार गई। और अब जैसा मैंने प्लान किया था, वैसे बहुत जल्द मेरे और आयुष्मान की शादी की शहनाइयां बजेगी और तू जेल में पड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बहुत 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 खुश हूँ मम्मा। फाइनली वो गहना जेल जा चुकी है और आपकी वजह से ही तो उस गहना को अपने रास्ते से हटा पाई हूँ मैं। गुड जॉब। मैंने तो अपनी सांस रोक ली थी, लेकिन ये कहना एक एक सांस के लिए तड़पेगी। इसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाऊंगी कि वहां से कभी बाहर निकल नहीं पाएगी वो। मुझे चुनौती देने चली थी। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसे उसकी ऐसी सजा मिलेगी कि फांसी का फंदा लगेगा उसे। और जब फांसी का फंदा लगेगा उसे, तो वो मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होगी। हाँ, उसे पुलिस स्टेशन से बड़ी जेल भेज दिया गया है। मेरी जज साहब से बात भी हो गई है। उसे बिना किसी सुनवाई के आधी रात में ही फांसी के लिए ले जाया जाएगा। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आपने पहले क्यों नहीं दी? अब वो कहना का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब हमें सब समझ आ गया, कैसे आलिया ने हमें फंसाया, कैसे अपने मरने का इल्जाम हम पर डालकर हमें जेल भिजवा दिया। अब हमें ये सारी बात डॉक्टर बाबू को बतानी होगी ताकि वो हमें जेल से निकलवा सके। फिर हम सिर्फ आलिया को ही नहीं, उसके सच को भी सबके सामने लेकर के आएंगे। पर डॉक्टर बाबू से बात करे कैसे? सुनिए, क्या आप हमारी एक और मदद कर सकती है? हमें किसी से बहुत जरूरी बात करनी है। हमें फोन मिल सकता है? फोन? हाँ, फोन है तो, लेकिन मिल नहीं सकता। मतलब ये कि इस जेल में बस एक ही फोन है और वो है इस जेल की सबसे बड़ी गुंडी के पास। आप चिंता मत कीजिए, हम खुद उनसे फोन मांग लेंगे। आप बस हमें उनके पास ले चलिए। और ये फोन वोन देने की जगह मार वार देगी तुझे। हम मार खा लेंगे, पर हमारा फोन पे बात करना बहुत जरूरी है। आप बस हमें उनके पास ले चलिए ना। जब तुझे खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालना है तो चल। अब बस किसी भी तरह उनसे फोन लेकर हमें डॉक्टर बाबू से बात करनी होगी
और आलिया का सारा सच डॉक्टर बाबू को बताना होगा। आपके लिए एक बुरी खबर है, हमें आलिया की लाश मिली है। तुमने जो जुर्म किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस मुजरिम को, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। क्यों कहना, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरा विश्वास कैसे तोड़ सकती हो तुम? सब हमारी पकड़वा शादी को मान ले, तुम्हें बहू की तरह अपना ले, इसलिए तुमने आलिया की जान ले ली। एक खूनी बन गई तुम। पर तुमने सिर्फ आलिया का नहीं, मेरे भरोसे का भी खून किया है। वो देखो, वही है यहाँ की सबसे बड़ी गुंडी। कितनी बार बोला है रे तुझे? हाँ, ये जेल ना मेरा है, मेरा। किसका है? मेरा। यहाँ ना मेरे नियम और मेरे कानून चलते हैं, समझी? हाँ, माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी। इस बार भी ना तुझसे गलती नहीं होती, अगर तू मेरी बात सुनती। अब साफ सुनाई दिया? अभी सुनाई दिया? दिया सुनाई? नहीं, हम फोन लेने जाएंगे उनके पास। हम अभी भी समझा रहे हैं, मत जाओ, कुछ भी कर सकती है वो। हमरा डॉक्टर बाबू से बात करके आलिया का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, और फोन हमें सिर्फ इन्हीं से मिलेगा। तो हमें चाहे जो भी हो, हमको इन्हें हमें फोन देने के लिए मना नहीं होगा। हम इनसे फोन लेकर रहेंगे। ए बुढ़िया, पैर के पास जगह खाली दिख रहा है ना? चला के पाँव दबा। ऐसे कछुए की तरह चलेगी ना तो तुझे घसीट के लेकर आऊंगी, अपनी नाक रगड़वाऊंगी मैं तुझसे। तेरे नाटक तो मैं अभी खत्म करती हूँ। ये क्या कर रही थी आप देख रही हो उन्हें चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। और अगर आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। बुजुर्गों के पाँव दबाए जाते हैं, ना कि उनसे अपने पाँव दबाते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे अपनी सेवा नहीं करवाते। पाप लगता है, पाप। आपको नरक में नहीं जाना है ना, तो छोड़िए उन्हें। ये तो कमाल हो गया, इसने तो तुम्हारी बात तुरंत मान ली। अब एक काम कर, जल्दी से फोन भी मांग ले। हमें माफ कर दीजिए, हमसे उनकी हालत देखी नहीं गई, इसीलिए हमने आपको बोला। अब हम तो आपसे एक मदद मांगने आए हैं। मदद? हाँ। और मुझसे? हाँ। बोलना क्या चाहिए? बोल बोल। हमें ना फोन चाहिए था, हमें हमारे पति से बात करनी है, उनको बहुत जरूरी एक बात बतानी है। तो हमें आपका फोन मिल सकता है क्या? बस इतनी सी बात?
लेना, ए फोन ला रे। ये ले फोन ले। अरे लेना, 1 मिनट। फोन तो मैं तुझे दे दूंगी। आखिर तूने मुझे आज इतना बड़ा पाठ जो पढ़ाया है कि बुजुर्गों से कैसे बर्ताव किया जाता है। उनको छोड़ दीजिए। हाँ लेकिन क्या है ना, मेरे जेल का ना एक नियम है, यहाँ कुछ भी पाना हो ना तो मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर तुझे ये फोन पाना है ना तो एक चुनौती पूरी करनी होगी। चुनौती? कैसी चुनौती? कुश्ती लड़नी होगी। कुश्ती? अरे चिंता मत कर तू, हमारे जेल में ऐसी मजेदार चुनौतियां होती रहती है। तो अगर तू जीत गई तो ये फोन ले लेना। हाँ अच्छा ठीक है, अगर तू नहीं लड़ना चाहती है तो मत लड़। तो अब ये फोन भी तुझे नहीं मिलेगा। नहीं, हमें फोन चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसा। हमें कुश्ती वाली चुनौती मंजूर है। हमारा डॉक्टर बाबू को आलिया का सच बताने के लिए फोन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें किसी भी हद को पार कर सकते हैं ताकि डॉक्टर बाबू को आलिया का सच पता चल सके। ठीक है, तो फिर कुश्ती के लिए तैयार हो जा। अंधा है क्या? मरना है तेरे को जो बीच सड़क में चल रहा है? तो अंधा नहीं, ऊपर तुझे नहीं दिखाई दे रहा क्या? इतना बड़ा रास्ता है, साइड से निकल जा। एक तो गलती करता है और ऊपर से अकड़ दिखाता है। पहले रास्ता दिखा रहा था, तुझे दिख नहीं रहा है, इसीलिए अकड़ दिखा रहा हूँ। क्या करेगा? मारेगा मुझे? हाथ उठाएगा मुझ पे? चल मारना। हाथ! नहीं था मैं, और मार मार। तू नहीं मारेगा? हाँ मारना। हे भोलेनाथ, हमारी मदद करना। हमरे लिए ही कुश्ती की चुनौती जीतना बहुत जरूरी है ताकि हमें एक गुंडी फोन दे दे डॉक्टर बाबू से बात करने के लिए।
करवाओ कुश्ती। कहाँ है ज्वाला? ज्वाला 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 ज्वाला। अरे ज्वाला तो इसे 2 मिनट में धूल चटा के मानेगी। ज्वाला इसके में बैठेगी तो पापड़ हो जाएगी पापड़। अपने हाथ पैर दबाने का शौक है इसे। पैर बाहर मत रखना, पैर बाहर मत रखना, वरना तू हार जाएगी। फिर अपने पति को फोन करना भूल जाना। अच्छा, जय धरती माई की। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। इसका मुझसे या मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है। ले जाइए इस खूनी को। हे भोलेनाथ, हमें डॉक्टर बाबू को आलिया का जिंदा होने का सच बताना है। हमें शक्ति दीजिए ताकि हम वो फोन जीत कर उन्हें बता सकें। मजा आ गया। कहना, come on, तुम कर सकती हो। कहना, कहना।
जेल है और यहाँ पर सिर्फ मेरे नियम होते हैं, समझे? और हाँ, ये जो भाषा है ना, ये बेईमानी का ही है जेल में, ईमानदारी का नहीं है, समझे? चल ज्वाला, भटक दे इसको मिट्टी में। आई बड़ी ज्ञान देने वाली, चल। अरे देख, आदमी होकर भी इतना सुंदर गहना पहना है इसने। चल इसका गहना मैं रख लेता हूँ। मेरा गहना मुझे वापस कर। मेरा गहना मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, जा, नहीं देता तुझे तेरा गहना, क्या करेगा? हम हार नहीं सकते। हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। बैल तो खूब चलाया तूने गहना, अब बल दिखा। और बल सिर्फ हाथों में नहीं, दिमाग में भी होता है। ये गंदी मिट्टी हमारी धरती माई है, इनका टीका लगाते हैं हम हमारे माथे पे। तेरे को हुल दे रही है, पटक इसको। कोई मेरी गहना को मुझसे नहीं छीन सकता।
कहा था ना, मुझसे मेरी गहना को कोई नहीं छीन सकता। चुनौती जीत गए। आपने कहा था ना आप हमें फोन करने देंगी। कोई फोन वोन नहीं मिलेगा, समझी? चल निकल यहाँ से। हाँ? ये आप क्या कह रही है? देखिए ऐसा मत कीजिए, आपने हमें कहा था और हमने वैसा ही किया, हमने चुनौती जीत ली। अभी आप अपनी बात से मुकर नहीं सकती। देखिए हमारे पति से बात करना बहुत जरूरी है। आपने कहा था हम चुनौती जीतेंगे तो आप हमें फोन दे देगी। हाँ कहा था, तो क्या अब मना कर रही हूँ? क्या कर लेगी तू? मेरा शिकायत करेगी? हाँ मुझे डराएगी तू? मैं डर गई, मैं डर गई, मैं डर गई। डॉक्टर बाबू को आलिया का सब सच बताना बहुत जरूरी। तो फिर अगर ये सीधे तरीके से नहीं मान रही है तो हमें टेढ़ा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। आई बड़ी कुश्ती खेलने वाली। कुश्ती तो देख ली हमरी, अब हमरी दौड़ देखो। ए, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। इससे पहले कि ये लोग हमें पकड़ ले, हमें जल्दी से डॉक्टर बाबू को सच बताना होगा। ये किसका नंबर है? डॉक्टर बाबू फोन उठाइए, फोन उठाइए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। घंटी बज के फोन भी कट गया। फोन दे। नहीं देंगे। मैंने कहा फोन दे। नहीं देंगे। फोन दे, मैंने कहा फोन दे। तेरी तो फोन उठाइए डॉक्टर बाबू, इस वक्त आपका सच जानना बहुत जरूरी है। हेलो हेलो डॉक्टर बाबू। कहना तुम? हाँ डॉक्टर बाबू, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है डॉक्टर बाबू। कोई बात नहीं सुन रही है तुम्हारी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा भरोसा तोड़ा है, दिल तोड़ा है मेरा। अरे मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाके तुम्हारा साथ दिया था और तुमने क्या किया? मुझे लगा था तुम सही हो पर तुमने गलत किया है। आलिया का खून किया है तुमने। नहीं डॉक्टर बाबू नहीं, आप एक बार बस हमारी बात सुन लीजिए। हम गलत इंसान नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये सब जानने के लिए आपको हमारी बात सुननी होगी। बस आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। डॉक्टर बाबू हमें बताना है कि जो आप समझ रहे हैं वो सच नहीं है, वो रिकॉर्डिंग झूठी है, वो नकली रिकॉर्डिंग है और वो वीडियो जो पुलिस वालों ने आपको बताया था वो भी झूठा है, वो भी नकली है। ना ही हमने आलिया को धक्का दिया और ना ही वो खाई में गिरी है। सारा नकली सबूतों का जाल आलिया ने हमें फंसाने के लिए बुना है।
हमने कहा था ना आपसे कि वो हमारे पकड़वा शादी के बारे में जानती है, इसीलिए घर में किसी को बिना बताए वो हमें आपकी जिंदगी से दूर करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने मरने का नाटक किया। डॉक्टर बाबू, सच तो ये है कि आलिया को कछु भी नहीं हुआ है, आलिया जिंदा है। हेलो हेलो डॉक्टर बाबू, आप सुन रहे हैं ना? डॉक्टर बाबू आप सुन रहे हैं ना? डॉक्टर बाबू का फोन तो कट गया या फिर उन्होंने इस सब सच जानकर फोन काट दिया। उन्होंने कुछ जवाब काहे नहीं दिया? क्या वो सच में हम पर भरोसा नहीं करते, हमें बुरा इंसान और धोखेबाज मानते? यहाँ बैठिए। मिल गई महारानी, बहुत भगाया तूने, बहुत ज्यादा भगाया। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बाद भी तू फोन उठाकर लेकर भाग गई। जिन हाथों से इस फोन को उठाया ना तूने, उन्हीं हाथों को मैं सजा दूंगी, सजा। हाँ चलो ले। नहीं 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 चल। नहीं। ये आयुष्मान कहाँ गया? इतनी देर से कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इतने दिन हो गए आयुष्मान को ठीक से देखा तक नहीं है। एक काम करती हूँ, खुद ही जाके घर पे देख कर आती हूँ। डॉक्टर बाबू आलिया का सारा खेल जानने के बाद भी हमारा फोन कैसे काट सकते हैं? नहीं नहीं, वो शायद हमें लेने आ ही रहे होंगे, इसीलिए जल्दी में फोन काट दिया होगा। वो पक्का आते ही होंगे सच जानकर। इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी कि मुझसे चालाकी दिखाने का अंजाम क्या होता है। हम बेकार में उल्टा सीधा सोच रहे थे। डॉक्टर बाबू तो हमें बचाने के लिए आ गए।
डॉक्टर बाबू आप आ गए। डॉक्टर बाबू आ गए ना हमें बचाने के लिए। हाँ कौन डॉक्टर बाबू? कोई नहीं आया तुझे बचाने, यही सड़ेगी तू जेल में। चल। नहीं डॉक्टर बाबू का, डॉक्टर बाबू अभी तक आएगा नहीं। कहाँ है आप डॉक्टर बाबू? है ना? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।